हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल ऑनलाइन टीचिंग एंड बीपी सर में। आज हम आपके लेके आए हैं क्लास 11 की गणित जो प्रश्नावली 1.1 के क्वेश्चन कराने वाले हैं। चैप्टर का क्या नाम, समुच्चय। पहले हम जानेंगे समुच्चय होता क्या है, तभी आप इस एक्सरसाइज को कर पाएंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम जानते हैं कि समुच्चय होता क्या है। तो देखिए, समुच्चय का मतलब होता है सेट, जिससे बहुत प्रकार समुच्चय आपको पढ़ाए जाएंगे। देखिए, जैसे मान लीजिए सुपरिमेय समुच्चय, सुपरिभाषित समुच्चय, सुपरिभाषित समुच्चय। देखिए, सुपरिभाषित समुच्चय क्या होता है, जहाँ पे आप जैसे कि कोई चीज़ जिससे पूरी क्लियर हो, जहाँ पे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, मतलब पूरी एक निश्चित हो, वहीं पे समुच्चय होगा, और जहाँ पे निश्चित नहीं होगा वहाँ पे समुच्चय नहीं होगा। जैसे कि मान लिया जाए, जहाँ सुपरिभाषित मतलब यही कि सु मतलब सब परिभाषित हो, जहाँ पे पूरा पूरा एकदम परिभाषित हो वहीं समुच्चय उसी को हम बोलेंगे, अन्यथा हम किसी को समुच्चय नहीं बोलेंगे। चलिए, जैसे देखिए, जैसे मान लीजिए इसमें कह रहा, पहले क्वेश्चन पे चलते हैं, उसके बाद आपको सब समझ में आ जाएगा। तो देखिए, पहले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए, ये पहला क्वेश्चन है। तो कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन से समुच्चय हैं, अपने उत्तर का औचित्य बताइए। तो देखिए, कौन कौन से समुच्चय हमें बताना है। तो देखिए, कह रहा है जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले वर्ष के सभी महीनों का संग्रह। क्या ये समुच्चय है? तो हमेशा समुच्चय को एक कैपिटल लेटर में लिखा जाता है और ये मंझली ब्रैकेट के अंदर। देखिए, पहले इसको हम देख लेते हैं। तो क्या ये जो पूछ रहा है, क्या ये संग्रह है? और जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले, तो वर्ष के जो 12 महीनों के नाम होते हैं, इनमें जे से कितने अक्षर होते हैं वही क्या समुच्चय होगा। तो हाँ, हम बता सकते हैं कि एक निश्चित है कि जे से कितने शुरू होते हैं, कौन कौन से। तो आप कहेंगे हाँ, यह समुच्चय है। इससे हम कौन कौन से होंगे, तो देखिए इसमें होंगे, पहला क्या होगा, तो पहला होगा जनवरी। क्या होगा? जनवरी। जनवरी, उसके बाद जे से हो गया, अगला क्या होगा जनवरी के बाद? जनवरी के बाद जून। क्या हुआ? जून। और उसके बाद क्या हुआ? जुलाई। तो ये 3 हैं। तो देखिए कि निश्चित है, तो अतः यह क्या है? अतः यह एक समुच्चय है। तो लिख देंगे अतः यह एक समुच्चय है। क्यों समुच्चय? क्योंकि यह एक निश्चित है। बता चुके हैं हम कि समुच्चय का मतलब होता है सुपरिभाषित। सु मतलब सब, और परिभाषित मतलब परिभाषित हो, जो सब परिभाषित हो, जिसे आप परिभाषित कर सकें वही समुच्चय होगा। तो इसमें देखिए, जे अक्षर से शुरू होने वाले, तो जे अक्षर से शुरू होने वाले आपको पता चल गया है कि कितने हैं? 3 हैं। तो यह एक क्या है? सुपरिभाषित है, इसीलिए यह एक समुच्चय है। तो देखिए, यहाँ देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। दूसरे क्वेश्चन में कह रहा, भारत के 10 सबसे अधिक प्रतिभाशाली लेखकों का संग्रह। तो आप बता सकते हैं क्या कि भारत के अंदर 10 सबसे अधिक प्रतिभाशाली लेखक कौन से हैं। तो आप इसका अंदाज़ा नहीं लगा सकते, क्योंकि आप इन किन को बताएंगे कि ये प्रतिभाशाली हैं। तो यह एक समुच्चय नहीं है, तो अतः यह समुच्चय नहीं है। अतः यह समुच्चय नहीं है। तो इसे आप कहेंगे अतः यह समुच्चय नहीं है। क्यों नहीं है? तो बता चुके हैं आपको, क्योंकि यह एक प्रमाणित नहीं है। इसे आप प्रदर्शित नहीं कर सकते, परिभाषित नहीं कर सकते। कह रहा भारत के 10 सबसे अधिक, तो आप किन किन को 10 सबसे अधिक बता सकते हैं। तो ये एक निश्चित नहीं है, इसीलिए यह समुच्चय नहीं है। आप इसे कहेंगे अतः यह समुच्चय नहीं है। चलिए तीसरे पे चलते हैं। देखिए, विश्व के सर्वश्रेष्ठ 11 बल्लेबाजों के नाम। तो आप क्या बता सकते हैं कि विश्व के सर्वश्रेष्ठ जो 11 बल्लेबाज हैं, तो ये भी कहीं दर्ज नहीं है, कि लिखा हुआ नहीं है कि ये हैं 11। तो ये भी नहीं है निश्चित, इसीलिए यह भी एक समुच्चय नहीं है। तो इसे भी लिख देंगे अतः यह समुच्चय नहीं है, समुच्चय नहीं है। और ये क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा, आपकी कक्षा के सभी बालकों का संग्रह। तो क्या ये समुच्चय होगा? तो आपकी कक्षा में एक निश्चित अनुपात में होंगे ना बालक, कि इतने आपकी कक्षा है तो आप इतने, जैसे मान ली 50 बालक होंगे, 60 होंगे, 70 होंगे। तो यह एक समुच्चय है, क्योंकि एक निश्चित है कि आपकी क्लास के अंदर कितने बालक हैं। तो यह एक समुच्चय है, अतः यह एक समुच्चय है। तो लिखेंगे इसे अतः यह एक समुच्चय है। और अगला देखते हैं। कह रहा, 100 से कम सभी प्राकृत संख्याओं का संग्रह। तो 100 से जो कम है
उन संख्याओं का प्राकृत संख्याओं का संग्रह। तो 100 से कम, तो मान लीजिए 1 2 3 डॉट डॉट 100 से कम कहाँ तक का, 99 तक का, ये भी एक निश्चित है, तो ये भी एक समुच्चय है। तो लिखेंगे अतः यह समुच्चय है। तो आप समझ चुके होंगे समुच्चय का मतलब क्या होता है। समुच्चय का ही मतलब होता है जो एक निश्चित हो, जिसे आप दिखा सकते हैं वही समुच्चय होगा, और जिससे आप नहीं बता सकते वो समुच्चय नहीं होगा। तो चलिए दूसरे क्वेश्चन चलते हैं और अच्छे समझते हैं समुच्चय को। तो समुच्चय को आपको पता चल गया होता, समुच्चय मतलब क्या बताए हैं हम, सुपरिभाषित। सुपरिभाषित, सुपरिभाषित होना चाहिए, वही समुच्चय होगा। सु मतलब सब, परिभाषित मतलब जो परिभाषित हो, वही समुच्चय होगा, अन्यथा समुच्चय नहीं होगा। तो इसमें देख लीजिए, जैसे फिर से जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले वर्ष के सभी महीनों का नाम। तो आपको पता है जे अक्षर से सिर्फ 3 ही हैं जो जे अक्षर से शुरू होते हैं, तो ये एक समुच्चय हो गया। कह रहा भारत के 10 सबसे अधिक प्रतिभाशाली लेखकों के नाम। तो कोई भी हो सकते हैं ये 10 सबसे अधिक, ये कहीं तो लिखा ये नहीं कि यही है 10 सबसे अधिक, तो ये एक समुच्चय नहीं है। और विश्व के 11 बल्लेबाजों का संग्रह, ये भी एक समुच्चय नहीं है, क्योंकि सर्वश्रेष्ठ बोला गया। आप किन किन को कहोगे कि ये सर्वश्रेष्ठ हैं, तो ये भी एक समुच्चय नहीं है। और आपकी कक्षा के सभी बालकों का संग्रह, तो आपको पता होगा कि आपके कक्षा में कितने बालक हैं, तो एक समुच्चय है, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा 50 होंगे, 60 होंगे, तो एक निश्चित है, तो इसलिए एक समुच्चय है। और 100 से कम प्राकृत संख्याओं का संग्रह, तो 100 से कम प्राकृत संख्या आपको पता है जो 1 से शुरू होती हैं, तो 1 से कहाँ तक का, 100 से कम मतलब डॉट डॉट 99 तक, ये भी एक निश्चित है, इसलिए ये भी एक समुच्चय है। इससे दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। तो देखिए ये है इसका दूसरा क्वेश्चन, कह रहा प्रेमचंद द्वारा लिखित उपन्यासों का संग्रह। तो प्रेमचंद के द्वारा जो उपन्यास लिखे गए हैं वो क्या एक समुच्चय है। तो हाँ वो समुच्चय है, क्योंकि आपको पता है जो प्रेमचंद के द्वारा लिखी गई उनका एक निश्चित होगी ना कि इतनी लिखी गई हैं। तो कौन कौन सी हैं, तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले आप देखेंगे तो गबन, ये भी प्रेमचंद का क्या है, एक उपन्यास है। और उसके बाद देखेंगे गोदान और स्कंदगुप्त आदि, तो ये भी क्या होगा, ये भी एक संग्रह है, मतलब क्या है, समुच्चय है, समुच्चय है। तो ये भी एक समुच्चय है, क्योंकि प्रेमचंद के द्वारा लिखी गई जो उपन्यास हैं वो निश्चित हैं, आपको पता है वो लिखी गई हैं, उनका रिकॉर्ड है, तो इसलिए क्या है, यह एक समुच्चय है। अगर रिकॉर्ड नहीं होता, पता नहीं होता कि कितनी लिखे गए हैं, तो वो समुच्चय नहीं होता। तो अतः यह एक समुच्चय है। चलिए और इसका दूसरा देखते हैं, सभी समपूर्णांकों का संग्रह। तो सभी समपूर्णांक, तो आपको पता है समपूर्णांक क्या होती हैं, तो सभी समपूर्णांक के बारे में पूछा गया, सम हो और पूर्णांकों का संग्रह पूछा गया है। तो ये जो समपूर्णांक है माइनस से भी चालू हो सकती, मान ली डॉट 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 -6 -4 -2 और 0 बजा के फिर डॉट डॉट प्लस, मान लीजिए 2 +2 +4 +6 डॉट डॉट इन्फिनाइट तक जा सकता है, इधर भी इन्फिनाइट। तो ये भी एक निश्चित है, ये भी है, मतलब आप बता सकते हैं ना कि ये हैं, तो ये क्या है, ये भी एक समुच्चय है। अतः यह समुच्चय है, समुच्चय है। और देखते हैं इस अध्याय में आने वाले प्रश्नों का संग्रह। तो आप प्रश्न गिन सकते, बता सकते हैं, प्रश्न लिखी हुई हैं, तो ये भी एक क्या है, यह भी एक समुच्चय है, समुच्चय है। तो यह भी एक क्या है, एक समुच्चय है। और कह रहा विश्व के सबसे अधिक खतरनाक जानवरों का संग्रह, यह एक समुच्चय नहीं है, तो यह समुच्चय नहीं है। लिखेंगे अतः यह समुच्चय, अतः यह समुच्चय नहीं है, समुच्चय नहीं है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए तो ये पूछा गया है, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब बिलोंग टू, और इसका मतलब नॉट बिलोंग, काट दिया गया है, तो इसका मतलब क्या हो गया, नॉट बिलोंग। तो इसमें आपको बताना है कि कौन कौन से, किन में क्या प्रतीक होगा, कौन कौन से बिलोंग है, कौन कौन से नहीं। तो कह रहा है ये समुच्चय दिया है, एक है समुच्चय बताए ना, तो ये समुच्चय है। तो इस समुच्चय से आपको देखना है कि कौन कौन से बिलोंग कर रहे हैं और कौन कौन से बिलोंग नहीं कर रहे। कह रहा है
5 समुच्चय ए में है, तो क्या 5 समुच्चय में, तो देखेंगे समुच्चय में ए में 5 है, तो ये क्या है, ये बिलोंग है। तो लिखेंगे, क्या लिखेंगे कि 5 बिलोंग टू समुच्चय ए, तो ये बिलोंग है, यहाँ पे भर देंगे बिलोंग है, करता है। और दूसरा देखेंगे तो 8, क्या 8 है, तो नहीं, तो इसमें नॉट बिलोंग, क्या होगा, नॉट बिलोंग, 8 नहीं है। तो अगला देखेंगे तो 0, क्या 0 है, नहीं है, तो ये भी नॉट बिलोंग, तो नॉट बिलोंग हो गया। आगे देखेंगे 4, 4 क्या है, तो हाँ 4 भी है, तो ये बिलोंग करता है, तो यहाँ भर देंगे बिलोंग, तो 4 बिलोंग टू ए। तो और देखेंगे क्या 2 समुच्चय ए में है, तो 2 है, तो इसमें भी क्या आएगा, बिलोंग आएगा। और देखते हैं 10, 10 नहीं है, तो नॉट बिलोंग। तो आप समझ गए होंगे कि अगर बिलोंग कर रहा है मतलब है तो ये लगाया जाएगा बिलोंग टू, नहीं है तो नॉट बिलोंग कर दिया जाएगा, उससे काट दिया जाएगा, नॉट बिलोंग हो जाएगा। चलिए और अगले क्वेश्चन चलते हैं। तो देखिए ये है, ये कह रहा है क्वेश्चन नंबर तीसरा है। तो तीसरा क्वेश्चन नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित समुच्चयों को रोस्टर रूप में लिखिए। रोस्टर रूप में मतलब जो समुच्चय, इनको रोस्टर रूप में लिखना है, एक समुच्चय बनाना है। तो इसका बनाएंगे, तो देखिए जो ए को बनाएंगे आप समुच्चय, तो पहले इसमें मंझला ब्रैकेट में होता है समुच्चय, याद रखिएगा। तो इसमें जब आप बनाएंगे तो देखिए कैसे बनाएंगे। सबसे पहले क्या कह रहा है जो एक्स कह रहा है समुच्चय ए, एक्स समुच्चय है एक्स सच डैट एक्स, इसे सच डैट एक्स एक पूर्णांक है, एक पूर्णांक है, और माइनस क्या है, एक्स जो है वो -3 से बड़ा है और 7 से क्या है, छोटा। तो आपको उसी हिसाब से रखना है। तो क्या क्या हो सकता है, -2 से बड़ा, -3 से बड़ा क्या हो सकता है, -2 हो सकता है। फिर क्या हो सकता है, -1 हो सकता है। फिर क्या हो सकता है, 0, मतलब इन्हीं के बीच में लिख दीजिए। और 0 के बाद 1 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 4 आ जाएगा, 5 आ जाएगा, 6 आ जाएगा, बस 7 नहीं आएगा, क्योंकि कह रहा जो x है वो 7 से क्या है, छोटा। देखिए इसका मतलब क्या है, इसका मतलब x जो है 7 से छोटा है, तो 7 से छोटे तक हैं। और इसका मतलब क्या है, ये जो है -3, इसका मतलब क्या है, -3 से x क्या है, बड़ा है। तो चलिए इस और देखते हैं आगे। ये तो हो गया पहले का। दूसरे के देखते हैं। तो b कह रहा b है समुच्चय x सच डैट संख्या 6 से कम एक प्राकृत संख्या है। संख्या 6 से कम हो एक प्राकृत संख्या है। तो आपको पता होना चाहिए कि प्राकृत संख्या होती कौन सी है। प्राकृतिक संख्या 1 से शुरू होती है, तो 6 से कम तक। तो 1 हो गया, 2 आ गई, 3 भी हो जाएंगी, 4 भी हो जाएंगी, 5 हो जाएंगी, बस इतनी होंगी, क्योंकि बोला गया है 6 से कम। तो 6 से कम तक आप लिख दीजिए, हो गया। अगला देखते हैं तीसरा। तो कह रहा सी, कह रहा समुच्चय सी एक्स सच डैट 2 अंकों की ऐसी प्राकृत संख्याएँ हैं जिनका योग कितना हो, जिनके अंकों का योग 8 हो। तो इससे लिखेंगे सी समुच्चय। तो बताइए जिनका अंकों का योग 8 हो। अगर 2 अंकी है तो 1 होगा, अगर 1 पहले रखेंगे इकाई अंक, तो दहाई अंक एक इकाई अंक है, 7 होगा। फिर से 1 जोड़ते जाएंगे, इधर 1 घटाते जाएंगे, इधर 3 आ जाएगा, इधर कितना आ जाएगा, 5, इधर आ जाएगा 4, इधर कितना आ जाएगा, फिर इधर आ जाएगा 4, इधर अगर आप कर देंगे 5 तो इधर कितना आ जाएगा, इधर आ जाएगा 3, अगर आप इधर बढ़ा देंगे 6 तो इधर कितना आ जाएगा 2, इधर 7 करेंगे तो इधर आ जाएगा 1, आगे अगर 8 करेंगे इधर कितना आ जाएगा 0। बस इसके अलावा और कोई भी संख्याएं नहीं है। तो ये इसका समुच्चय बन गया। कहा गया देख लीजिए 2 अंकों की ऐसी प्राकृत संख्या है जिनके अंकों का योग 8 होना चाहिए। तो देखिए इधर 1 से चालू करेंगे तो कितना 7 हो जाएगा, 2 तो 6 घटते, इधर आगे इकाई अंक बढ़ाते जाइए, दहाई अंक मतलब दहाई अंक बढ़ाते जाइए और इकाई अंक कम करते जाइए। ये देखते हैं। तो कह रहा जो ये सवाल कह रहा है डी, कह रहा डी समुच्चय एक्स सच डैट एक्स एक अभाज्य संख्या है जो 60 का क्या है, भाजक। तो 60 के हम भाजक निकाल लेंगे। तो 60 के जब भाजक निकालेंगे सब कितने से काटेंगे, 2 से काटेंगे, कितना आएगा 30, फिर 3 से काटेंगे, फिर 2 से काट दें, 2 से काटेंगे कितना आएगा, 2 से काटेंगे आ जाएगा 15, फिर 3 से काटेंगे कितना आ जाएगा 5, और 5 से काटेंगे 1, तो कट गए। तो देखिए इसका समुच्चय बनाना है। तो डी समुच्चय, तो कोई अगर संख्या 2 बार है उससे 1 बार लिखते हैं। तो ये 2 क्या है, 2 एक समुच्चय में कोई भी अगर 2 बार 1 बार लिखा जाता है, 2 हो गया। फिर क्या है 3 हो गया, और क्या हो गया 5। ये सब के सब क्या हैं, अभाज्य हैं। तो ये हो गए। और देखते हैं, देखिए ट्रिग्नोमेट्री शब्द में अक्षरों का समुच्चय लिखिए। तो ई जो है इस ए ट्रिग्नोमेट्रिक समुच्चय बनाना है। तो ई बराबर समुच्चय। तो देखिए कोई अगर शब्द रिपीट है तो उसे एक ही बार लिखा जाएगा। टी जैसे है टी लिख चुके हैं,
तो इसके बाद देखिए आर है, आर लिखें, फिर क्या है आई है, आई लिखें, फिर क्या है जी है, जी लिखें, कामा करते जाइए, कामा कामा कामा, जी हो गया, जी के बाद क्या है ओ है, ओ लिखें, ओ के बाद क्या है एन है तो एन लिखें। अब देखिए यहाँ ध्यान दीजिए ओ नहीं लिया जाए क्योंकि एक बार हमने ओ लिख लिया, आगे जाएंगे फिर एम है, एम नहीं लिया गया तो एम लिखेंगे कामा। फिर देखिए क्या आ गया ई भी, ई हम नहीं लिखे तो ई लिख लेंगे। फिर आगे देखेंगे ई के बाद क्या है टी हम लिख चुके हैं, एक बार नहीं लिखेंगे। टी के बाद आर भी लिख चुके हैं और वाई नहीं लिखे तो वाई लिख लेंगे। तो ये हो गए समुच्चय। तो ये देख लेते हैं जो कह रहा एफ़ कह दिया वेटर का एक समुच्चय बनाइए, तो एफ़ का इसका भी उसी प्रकार बनाएंगे। कोई शब्द अगर रिपीट है तो उसे एक ही बार लिखेंगे। तो सबसे पहले हम बी लिख लेते हैं कामा, ई आ जाएगा, फिर कामा क्या आ जाएगा टी। अब देखिए फिर टी आ रहा तो टी लिख चुके हैं, ई भी लिख चुके, क्या नहीं लिखे हम आर। तो ये हो गया इसका समुच्चय। तो आप समझ गए होंगे अगर ये जो अक्षर इनमें कोई भी संख्या डबल बार रिपीट हो रही तो इसे हम समुच्चय में एक ही बार लिखेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है। तो इसमें 4 को कह रहा है निम्नलिखित समुच्चय को समुच्चय निर्माण के रूप में लिखिए। जैसे भी पीछे था कि समुच्चय निर्माण के रूप में लिखना है, उसी प्रकार यहाँ भी उसे समुच्चय निर्माण जैसे भी नहीं था तो उसी प्रकार। तो मान लीजिए इससे हम लिख लेते हैं समुच्चय निर्माण के रूप में लिखना है तो इसको मान लीजिए एक्स, कैपिटल एक्स से मान लेते हैं समुच्चय। तो समुच्चय कैपिटल एक्स, तो इसे एक्स मान लेते। क्या है ये मान लीजिए, देखिए बार बार क्या हो रहा है 3 का 3 इकन्नम 3 दूनी 6 3 त्रिका 9 3 चौक 12 सब क्या हो रहे हैं 3 का गुणज। तो लिखेंगे जो एक्स होगा एक्स सच डैट एक्स, तो क्या होगा तो एक्स सच डैश एक्स। एक्स क्या है देखिए 3 इकन्नम 3 3 दूनी 6 3 त्रिका 9 3 चौक 12, तो यहाँ पे क्या होगा 3x। यदि क्या लिखेंगे एक्स डैट एक्स हो गया, उसके बाद लिखेंगे बराबर क्या होगा 3x। और यहाँ x क्या है तो देखिए x रखेंगे क्या है x मान लीजिए एक प्राकृतिक संख्या। देखिए एक बार गुणा हुआ 2 बार 3 बार 4 बार, तो यहाँ पे हम लिखेंगे, यहाँ पे लिख देंगे और x एक क्या है एक, जहाँ x एक प्राकृत संख्या है। क्या है प्राकृतिक संख्या है, लिख देंगे प्राकृत संख्या है। और कहाँ तक प्राकृत संख्या है 4 से कम, क्योंकि 4 तक गया है ना, 5 से कम 5 से कम क्योंकि 4 तक गया है। तो यहाँ x 4 से कम एक प्राकृतिक संख्या है। या तो आप इसे लिख सकते हैं या तो आप इसे यहाँ भी ऐसे भी लिख सकते हैं कि जो x होगा, जो x का मान होगा, x क्या है एक विषम एक प्राकृतिक संख्या। लेकिन कैसे लिखेंगे तो लिखेंगे 1 से क्या है 1 के बराबर होगा x, और कहाँ तक जाएगा 5 के बराबर या 5 से छोटा, क्योंकि 4 तक 4 के बराबर है 4 से छोटा। तो आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं। देखिए कैसे, इसका मतलब क्या है कि जो x है वो 1 के बराबर या 1 ही हो सकता है, तो 1 रखेंगे तो 3 का नाम 3 होगा, यहाँ गुणा करेंगे। उसके बाद कह रहा है 4 तक का जाएगा, मतलब 4 के बराबर या तो 4 से कम, तो 4 के बराबर तक ले जाएंगे। इसे देखिए आ जाएगा अभी समझ में। ये भी देखिए 2 का नाम 2, तो कितना हो रहा है, इसको हम लिखेंगे 2 की पावर 1, इसकी क्या है 2 की पावर 2 है। देखिए क्या है 2 की पावर 1 है, 2 की पावर 2 है, 2 की पावर 3 है, 2 की पावर 4 है, 2 की पावर क्या है 5। तो यहाँ पे क्या हो रहा है 2 की पावर 5 तक, तो इसे भी लिखेंगे समुच्चय x सच डैट x बराबर के क्या है 2 की पावर n, 2 की पावर n कहाँ तक है तो लिखेंगे कामा n क्या है लिखेंगे n। देखिए 1 के बराबर है, n क्या है 1 के बराबर है, और 1 से बड़ा कहाँ तक का 5 के बराबर, और 5 से छोटा 5 तक का गया है। तो वही उसी प्रकार यहाँ लिखेंगे जैसे यहाँ पे लिखा, और उस तरह लिख लेंगे। और n जो होगा n 1 के बराबर है, और n कहाँ तक जाएगा 5 के बराबर या 5 से कम, बस वैसे ही यहाँ रख देंगे। देखिए 1 रखेंगे तो 2 का नाम 2 आ गया, यहाँ पे देखिए फिर 2 रखेंगे 4 आ गया, 3 रखेंगे 8, इसी प्रकार 5 तक ले जाना है तो 5 तक लिख दिए। ये देखिए क्या है 5 की पावर 1 है, 5 की पावर 2, 5 की पावर कितना हो गया 3 हो गया, 5 की पावर 4। तो इसी प्रकार ये भी लिखेंगे, तो लिखेंगे x बराबर
एक्स सच डैट एक्स बराबर 5 की पावर n, और n कहाँ तक जाएगा, n कहाँ तक गया है 5 तक, तो लिखेंगे 1 के बराबर या 1 से बड़ा, क्योंकि 1 से चालू है, 1 से बराबर या 1 से बड़ा, और बीच में n, फिर कहाँ तक जाएगा 5। लेकिन यहाँ पे क्या है देख लीजिए, विषम है, तो 1 से बराबर, इसे और ऐसे भी लिख सकते हैं कि 5 से छोटा 5 और n क्या है, n एक विषम प्राकृत संख्या है, और कहाँ तक है, तो लिखेंगे n छोटा, n किससे छोटा है, n 6 से क्या है छोटा, या 7 से छोटा, तो कहाँ तक ले जाएंगे हम 5 तक का विषम, तो लिख दिया गया। ऐसे भी आप लिख सकते हैं कि n एक विषम प्राकृत संख्या है, देखिए विषम भी है और प्राकृत संख्या है, और 7 से क्या है छोटा। आप यहाँ 6 भी लिख सकते हैं कि 6 से छोटा। और आगे देख लीजिए ये क्या है, तो यहाँ देखेंगे 2 का मल्टीप्लाई है, 2 एक अन्नम 2 और 2 दूना 4, 2 तिहाई 6, तो इसी प्रकार जैसे पहला था उसी प्रकार लिखेंगे, तो लिखेंगे x बराबर समुच्चय x सच डैट x, और बराबर क्या लिखेंगे 2n, 2x लिख दीजिए यहाँ पे 2x, यहाँ x लिख दीजिए, यहाँ x है तो यहाँ भी आप x लिख दीजिए, ज़्यादा सही रहेगा, क्योंकि यहाँ x रखा गया है। यहाँ पे आप n ही लिख सकते हैं, x भी लिख सकते हैं, वही होगा। देखिए इसमें अगर हम देखें तो ये क्या होगा 2x, और n कहाँ तक का गया है, डॉट डॉट लगा है, तो n क्या है एक प्राकृत संख्या, क्योंकि 2 का नाम 2 तिहाई थे, 2 का नाम 2, 2 दूना 4, 2 तिहाई 6, आगे जाता जाएगा, तो यहाँ लिखेंगे, और n क्या x है, तो x मान लीजिए x एक प्राकृत संख्या है, तो x क्या है प्राकृत संख्या है। यहाँ देख लेते हैं, देखिए 1 का स्क्वायर हो गया, 2 का स्क्वायर हो गया, 3 का स्क्वायर हो गया, डॉट डॉट कितने के स्क्वायर 10 का स्क्वायर, तो इसी प्रकार यहाँ लिखेंगे x समुच्चय x, और लिखेंगे यहाँ पे क्या, यहाँ पे लिखेंगे स्क्वायर हो रहा, तो लिखेंगे x का क्या लिखेंगे, x बराबर x का x स्क्वायर, या आप n लिख सकते हैं, n लिख दीजिए n का स्क्वायर, और n क्या है यहाँ पे, हाँ n लिखेंगे, यहाँ पे भी n लिखिए, सही है, n का स्क्वायर, n कहाँ तक जाएगा 10 तक, तो लिखेंगे n, यह मान लिख देते हैं उसी प्रकार जिससे यहाँ पे लिखते थे, ठीक है, और ब्रैकेट बना के 1 के बराबर या 1 से बड़ा n होगा, और कहाँ तक जाएगा 10 के बराबर या 10 तक जाएगा। बस हो गए हैं क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर इसके 5 पे चलते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है निम्नलिखित समुच्चयों के सभी अवयवों सदस्यों की सूची समृद्ध कीजिए। मतलब इसी जैसे अभी उल्टा जैसे उधर दिया गया था समुच्चय, और हमको कौन सा रूप बनाना था, तो हमको बनाना था समुच्चय रूप बनाना था। तो यहाँ पे समुच्चय रूप दिया है, और कौन सा रूप बनाना है, रोस्टर रूप बनाना है। तो कौन सा रूप बनाना है, रोस्टर रूप। तो इसी प्रकार जैसे अभी आपको समझ में आ जाएगा तुरंत, देखिए कैसे। तो देखिए मान लीजिए समुच्चय दिया है, समुच्चय है, तो लिखेंगे बराबर समुच्चय ए, ब्रैकेट लगाएंगे। कह रहा है x क्या है, x एक प्राकृतिक संख्या है, तो एक क्या विषम प्राकृतिक संख्या, क्या हो सकता है 1 हो सकता है, 3 हो सकता है, 5 हो सकता है, 7 हो सकता है, डॉट 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 इन्फिनिट तक, क्योंकि कहीं तक भी कहा नहीं गया। ये हो गया पहले का समुच्चय, मतलब रोस्टर रूप। दूसरे ही देखते हैं तो क्या होगा, b बराबर लिखेंगे आप समुच्चय। कह रहा है यहाँ जो x होगा वो -1/2 से, एक तो पूर्णांक होगा, पूर्णांक पूरी संख्या होती है, और कहाँ तक जाएगा -1 से क्या होगा बड़ा होगा, और 9/2 मतलब कितना, इसको पहले भाग कर लेंगे तो -0.5 से बड़ा और 0.45 से छोटा। तो देखिए 0 आ जाएगा, फिर उसके बाद कौन सी पूर्ण संख्या आएगी, पूर्णांक 1 आएगी, फिर 2 आएगी, 3 आएगी, फिर 4 आएगी। बस इसके आगे नहीं जाए, क्योंकि बताया गया है 9/2 से एक छोटी रहनी चाहिए, क्योंकि 4.5 होता है 9/2 का मान, तो यहीं तक जाएगा। आगे देखते हैं, देखिए c इसको बना लेते हैं। तो c समुच्चय
कह रहा है एक पूर्णांक है जो एक्स स्क्वायर का मान 4 के बराबर है या तो 4 से क्या है छोटा। तो एक्स स्क्वायर का मान 4 से बड़ा होगा या तो 4 से छोटा होगा। तो देख सकते हैं, तो 4 जीरो की स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, जीरो मान सकते हैं, क्योंकि जीरो की स्क्वायर करेंगे तो 4 तक नहीं पहुंच पाएंगे, जीरो हो सकता है, 1 हो सकता है, इसमें माइनस का भी हो सकता है क्योंकि स्क्वायर करके देखना पड़ेगा। तो यहाँ पे सबसे पहले इधर से बना लेते हैं, माइनस का कितना हो जाएगा, माइनस का 0 2 माइनस का 2, देखिए -2 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा, 4 आ जाएगा। हाँ 4 से ऊपर नहीं जाना चाहिए। अब माइनस का 3 रख सकते हैं, लेकिन माइनस का 3 अगर रखेंगे, 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 ज़्यादा हो जाएगा। उसके बाद माइनस का 1 आएगा, फिर 0 आएगा, फिर 1 आएगा, फिर 2 आएगा, इसके ऊपर नहीं जा सकते। आप इसे स्क्वायर करके देख लीजिए, 4 से क्या होंगे बराबर या तो 4 से कम। ये कह रहा डी है, लोयल के शब्दों एक अक्षर मान लीजिए कितना है, डी समुच्चय। यहाँ पे देखेंगे तो एल है, एल कामा, ओ है, ओ कामा, वाई है, वाई कामा ए। अब आगे फिर एल है तो एल लिख चुके, दोबारा नहीं लिखेंगे। चलिए देखिए एक और क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन कह रहा है, एफ एक्स सच डैट एक्स वर्ष का एक ऐसा महीना है जिनमें 31 दिन नहीं होते। तो एफ बनाएंगे, जिनमें 31 दिन नहीं होते वही महीने लिखेंगे। तो कौन कौन से महीने हैं जिनमें 31 दिन नहीं है, तो सबसे पहले फरवरी होगा, क्या होगा, फरवरी। उसके बाद कामा, फरवरी हो गया। उसके बाद अप्रैल, उसके बाद अप्रैल के बाद कौन सा महीना आएगा, जून, फिर कौन सा महीना आएगा, सितंबर, तो सितंबर लिखेंगे। सितंबर के बाद कौन सा महीना आएगा, सितंबर के बाद आ जाएगा नवंबर। तो इन महीनों में 31 दिन नहीं होते। इसमें कितने दिन होते हैं, इसमें 28 होते हैं और इसमें सब में 30 दिन होते हैं। तो लास्ट क्वेश्चन है, कह रहा है एफ समुच्चय एक्स सच डैट एक्स अंग्रेजी वर्णमाला का एक व्यंजन है जो के से पहले आता है। तो के से पहले जितने भी अंग्रेजी वर्णमाला के व्यंजन आते हैं वही लिख लेंगे इसमें हम। तो लिखेंगे एफ समुच्चय। तो बताइए कौन कौन से आते हैं। तो सबसे पहले आप कहेंगे ए नहीं होता, क्योंकि ए एक व्यंजन नहीं होता, क्या होता, स्वर होता है। तो ए नहीं आएगा। ए के बाद क्या आएगा, बी आएगा, बी के बाद सी आएगा, सी के बाद डी आएगा, फिर ई नहीं आएगा। ई क्योंकि क्या है, ई एक स्वर है। तो डी तक हो गया, ई नहीं आएगा। फिर क्या आ जाएगा, एफ, क्या आएगा, एफ, एफ के बाद क्या आएगा, एफ के बाद जी, जी के बाद एच, आई भी क्या है, आई एक क्या है, आई एक व्यंजन है, आई एक क्या है, आई एक स्वर है, आई नहीं लिखा जाएगा। फिर क्या आ जाएगा, जे, इसके बाद के ही आता है। तो याद रहना चाहिए जो समुच्चय के अंदर लिखा होना चाहिए वो सब के सब किस लेटर में हो, स्मॉल लेटर में, कैपिटल लेटर में नहीं लिखना, नहीं कैपिटल लेटर में बी सी ये सब लिखना है स्मॉल लेटर में। समुच्चय के अंदर जो भी अच्छा लिखा होगा वो स्मॉल ही लेटर में होगा। तो इसमें आपको हम 1 से लेकर 5 तक क्वेश्चन करा चुके हैं। अगर अभी तक आपने हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस चैनल पे आपको क्लास 9 से लेकर 12 तक के मैथ के वीडियो मिलने वाले हैं, इसलिए इस वीडियो को आप लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।